ईरान और अमेरिका की जंग का इफेक्ट अब हमारी और आपकी जेब पर पड़ने वाला है। आज प्रीमियम पेट्रोल का रेट 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिया गया। इंडस्ट्रियल डीजल का रेट भी 22 रुपए प्रति लीटर बढ़ गया। आज सरकार ने माना कि मिडिल ईस्ट के हालात के कारण क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की सप्लाई पर संकट है। हमारे देश में वैसे तो पर्याप्त स्टॉक है, लेकिन परिस्थितियां गंभीर हैं। ऐसे हालात कब तक बने रहेंगे ये किसी को नहीं मालूम, क्योंकि जंग फुल स्विंग में जारी है। आज नेतन्याहू ने प्रेसिडेंट ट्रंप की बात मान ली और ये कह दिया कि अब इजराइल ईरान की गैस और ऑयल फैसिलिटीज को निशाना नहीं बनाएगा। लेकिन गल्फ कंट्रीज की रिफाइनरीज पर ईरान के हमले आज भी जारी रहे। सऊदी अरब, यूएई और कुवैत की रिफाइनरीज पर ईरान के अटैक से नुकसान पहुंचा, उसे ठीक करने में कम से कम 8 महीने का वक्त लगेगा। इसीलिए तेल और गैस के दामों में आग लगी है। पूरी दुनिया में ईद के मौके पर जंग खत्म होने, अमन कायम होने की दुआएं की गईं। आज यरूशलेम में अल-अक्सा मस्जिद को लेकर विवाद क्यों हुआ? इजरायली फोर्सेज ने नमाजियों पर टीयर गैस क्यों छोड़ी? फायरिंग क्यों की? और आज इस मसले पर हमारे देश के मुस्लिम भाइयों ने कैसे रिएक्ट किया? असदुद्दीन ओवैसी ने प्रेसिडेंट ट्रंप और नेतन्याहू को कैसे कोसा? प्रधानमंत्री मोदी को क्यों टारगेट किया? ईरान ने अमेरिका के सबसे लेटेस्ट फाइटर जेट को कैसे गिराया? इस जंग में अब तक अमेरिका को कितना नुकसान हुआ है, ये सब मैं आपको बताऊंगा आज की बात में। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाता हूं जंग के माहौल में ईरान और अरब मुल्कों में आज ईद कैसे मनाई गई। ईरान और इजराइल अमेरिका के युद्ध का आज 22वां दिन है। जंग के बीच आज ईरान में ईद सेलिब्रेट हुई। कल ईरान में पारसी नव वर्ष नौरोज़ भी मनाया गया था। हालांकि जंग और बमबारी की वजह से इस बार ईरान में ईद और नौरोज़ दोनों का जश्न फीका रहा। लोग बड़ी कम तादाद में घरों से बाहर निकले। ईरान के बाज़ारों में रौनक नहीं थी। तेहरान, कुम, मशहद, बुशैर, करमन, इस्फान और मर्व शहरों में लोगों ने मस्जिदों में ईद की नमाज़ पढ़ी, अमन की दुआ की और चुपचाप अपने घर चले गए। चूँकि ईरान में ज़्यादातर लीडर मारे जा चुके हैं, इजराइल और अमेरिका के हमलों में 2000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। मुल्क में हर तरफ तबाही का मंजर है। इसका असर ईद सेलिब्रेशन पर दिखाई दिया। ईरान के लोगों के लिए ईद फीकी रही, क्योंकि ईद के दिन भी इजराइल ने ईरान में कई ठिकानों पर बमबारी की। दूसरी तरफ ईरान ने भी आज यूएई और सऊदी अरब में कई जगह ड्रोन और मिसाइल अटैक किए। इसलिए इन मुल्कों के ज़्यादातर शहरों में ईद की नमाज खुली जगहों पर नहीं पढ़ी गई, मस्जिदों में ही दुआएं पढ़ी गई। हालांकि मक्का और मदीना में पारंपरिक तरीके से नमाज हुई। भारी संख्या में लोग नमाज में शामिल हुए। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान भी मक्का की मस्जिद अल हरम में ईद की नमाज पढ़ने पहुंचे। आज त्योहार का दिन होने के बावजूद ईरान ने बहरीन और कुवैत में ड्रोन अटैक्स किए। इसलिए ओमान, यमन और बहरीन में भी ईद के सेलिब्रेशन पर हमले का खौफ दिखाई दिया। ज़्यादातर लोग यहाँ भी घरों से बाहर नहीं निकले। हालांकि इजिप्ट अब तक ईरान के हमलों से अछूता है, इसलिए इजिप्ट में पूरे जोश खरोश के साथ ईद मनाई गई। काहिरा में लाखों लोग मस्जिद मोहम्मद अली, मस्जिद इब्न तुलून और मस्जिद इब्न अलस में ईद की नमाज पढ़ने पहुंचे। मिस्र में परंपरा है कि ईद के दिन लोग एक ख़ास तरह का बिस्किट कहक खरीद कर एक दूसरे को देते हैं। लेकिन ईद के मौके पर डराने वाली तस्वीरें भी आई, और ये तस्वीरें आई वेस्ट बैंक से। इस्लाम के फॉलोअर्स की दुनिया में तीसरी पवित्र जगह अल अक्सा मस्जिद यरूशलेम में है, जिसे बैतुल मुक़द्दस कहा जाता है। इस मस्जिद में आज ईद की नमाज नहीं हो पाई। 60 साल बाद ऐसा हुआ जब अल अक्सा मस्जिद में ईद की नमाज पढ़ने की इजाज़त न मिली हो। हालांकि सैकड़ों की तादाद में फ़िलिस्तीनी अल अक्सा मस्जिद में नमाज पढ़ने पहुंचे थे,
लेकिन इजरायली फोर्सेस ने उन्हें रोक दिया। जब लोगों ने ज़बरदस्ती आगे बढ़ने की कोशिश की तो इजराइल की सिक्योरिटी फोर्सेस ने लाठीचार्ज किया, टीयर गैस के शेल फायर करके लोगों को भगा दिया। इजरायली फोर्सेस की सख्ती के बाद लोगों ने यरूशलेम के पुराने शहर की दीवार के पास खड़े होकर ईद की नमाज अदा की। असल में ईरान के साथ युद्ध की वजह से इजराइल ने अल अक्सा मस्जिद को बंद कर रखा है। क्योंकि पुराने यरूशलेम शहर में मुसलमानों के अलावा यहूदियों और ईसाइयों के भी पवित्र स्थान हैं, इसलिए इजराइल की सिक्योरिटी फोर्सेज ने इन सबको भी पब्लिक के लिए क्लोज कर दिया है। ईसाइयों की चर्च ऑफ द होली सेपल्चर और यहूदियों के लिए सबसे पवित्र यरूशलेम की वेस्टर्न वॉल यानी वेलिंग वॉल को भी पब्लिक के लिए बंद किया हुआ है। इसी वजह से नमाजियों को अल अक्सा मस्जिद में नमाज पढ़ने से रोका गया। इजराइल के इस एक्शन की गूंज हमारे देश में भी सुनाई दी। हमारे देश में ईद कल मनाई जाएगी। आज मस्जिदों में रमज़ान के आखिरी जुमे की नमाज अदा की गई। नमाज के बाद तकरीरों में, अपने खुतबों में मौलानाओं ने, मुस्लिम नेताओं ने इजराइल को जमकर कोसा। हैदराबाद की मक्का मस्जिद में पहुंचे असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि इजराइल की इस हरकत से दुनिया के सारे मुसलमान खफा हैं, इसे माफ़ नहीं किया जा सकता। इजराइल ने गुनाह अजीम किया है। इजराइल की इस हरकत के विरोध में दुनिया भर के मुसलमानों को एकजुट हो जाना चाहिए। ये जालिम लोग मस्जिद अक्सा को ताला लगा दिए हैं। ये जालिम इजरायली हुकूमत आज ईद मुबारक का पोस्टर डालती है सोशल मीडिया पे। अरे जालिमों, तुमने 70,000 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। तुमने हमारे इस्लाम की तीसरी मुबारक जगह को तुमने उसको खुफल डाल के रख दिया। उसमें नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं। लोग आज गए तो उन पर टीयर गैस फेंक कर उनको मारकर गोलियां चलाकर भगा दिया गया। दुआ करो मस्जिद अक्सा और बैतुल मुक़द्दस के लिए। याद रखो, अगर किसी मुसलमान के दिल में मस्जिद अक्सा और बैतुल मुक़द्दस का नाम आ जाए और तुम्हारा जिस्म हरारत नहीं करे तो फिर तुम कुछ काम के नहीं हो। तुम कुछ काम के नहीं हो। अगर आज तुम्हारी जबानें बंद हैं तो उस दिन तुम्हारी जबानें अल्लाह से पुकार कर बोलेंगी कि इख्तिदार पर तुम थे मगर तुमने मस्जिद अक्सा और बैतुल मुक़द्दस के लिए मुंह नहीं खोला। अल्लाह तुम्हारे जिस्म को बोलेगा, तुम बोलो इन्होंने क्या किया था। क्या तुम उस दिन से डरते नहीं हो? तुम क्यों डरते इन जालिमों से? अरे ये वो जगह है जहां पर हशर का मैदान होगा। अरे वो जगह है जहां पर मीजान लगाया जाएगा। अरे ये वो जगह है जहां पर हम गुनाहगारों को रसूल रहमत आबे कौसर का जाम इंशाअल्लाह अपने मुबारक हाथों से पिलाएंगे। मस्जिद अक्सा और बैतुल मुक़द्दस आलिम इस्लाम को पुकार पुकार कर कह रही है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मतियों, मुझे बंद कर दिया गया है, तो हम अपनी दुआओं के जरिए मस्जिद अक्सा और फलस्तीन के लिए दुआ करें। ओवैसी ने जो कहा, जिस अंदाज में गुस्सा जाहिर किया, उसी तरह के रिएक्शन आज पूरे मुल्क से मिले। दिल्ली, भोपाल, लखनऊ, जयपुर से लेकर हैदराबाद तक मुसलमानों ने इजराइल अमेरिका के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट किए। ज़्यादातर जगहों पर लोग काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ने पहुँचे। कई जगहों पर नेतन्याहू के पुतले जलाए गए। सबसे बड़ा प्रोटेस्ट लखनऊ में देखने को मिला। इमाम बाड़े में नमाज के बाद लोगों ने खामेनेई के पोस्टर लहराए, अमेरिका और इजराइल के ख़िलाफ़ नारे लगाए। लोगों ने कहा कि ईरान में मुसलमानों के साथ जो हो रहा है, जिस तरह आयतुल्लाह खामेनेई और दूसरे लीडर्स की हत्या की गई, उससे मुसलमानों के दिल में दर्द है। इसलिए इस बार ईद सेलिब्रेट नहीं की जाएगी। हमारे एक एक लीडर को मारा दे रहे, हम लोग चुप नहीं बैठेंगे जब तक कि हम बदला नहीं ले लेंगे। हमारे दिल में आग लगी है। हमारे दिल में जब खुशी नहीं है
तो ईद कैसी है? हमारे दिल में जब खुशी होगी तो ईद होगी। हमारा दिल रो रहा है, हमारे लीडर खत्म हो गए, हम कैसे ईद करेंगे? कौन सा मुल्क से करेंगे? हम खुशी नहीं मनाएंगे जब तक कि अमेरिका इसराइल की मुंडी नहीं कटेगी। सारे सेक्शन ईरान के ऊपर से हटाए जाएं, आज़ाद किया जाए ईरान के ऊपर से, जितने भी प्रतिबंध लगाए गए हैं सारे पाबंदियां हटाई जाएं ईरान के ऊपर से। और खामनेई साहब की मौत का बदला जब तक कि नेतन्याहू की मौत नहीं हो जाती तब तक कि हम लोग ईद नहीं मनाएंगे। लखनऊ जैसा ही प्रोटेस्ट दिल्ली में भी दिखाई दिया। जोरबाग करबला मस्जिद में नमाजी हाथों पर काली पट्टी बांधकर पहुंचे। ट्रंप और नेतन्याहू के पुतले फूके गए। लोगों ने कहा जब तक खामेनेई की मौत का बदला पूरा नहीं हो जाता वो शांत नहीं बैठेंगे। कुछ लोगों ने यह भी कहा इस ईद पर वो गम का इजहार करेंगे। जो सिर्फ नमाज पढ़ना है वो नमाज पढ़ी जाएगी, खुशी का कोई सवाल नहीं उठता है क्योंकि हमारे आयतुल्लाह को शहीद किया गया है। इस वजह से हम लोग ईद जो है वो बहुत ही सिर्फ हल्की फुल्की मनाएंगे। सच्चाई की जीत होगी और जो ताकतें अपने उस पे कर रही हैं, जुल्म सितम कर रही हैं, वो एक ना एक दिन नेस्तो नाबूद होगी। अमेरिका इजराइल जो कर रहे हैं वो खुलेआम गुंडागर्दी है। इंसानियत का वो कत्ल कर रहे हैं, बच्चों का कत्ल कर रहे हैं और इसका इंकलाब जरूर आएगा। जो शहादतें ईरान में हो रही हैं उसका इंकलाब जरूर आएगा। पूरी दुनिया इनके खिलाफ उठेगी और इनके खिलाफ इंकलाब की आवाज बनेगी। एक एक बच्चा, एक एक औरत, एक एक आदमी इनके खिलाफ इंकलाब की आवाज बनेगा और इनको नेस्त नाबूद कर देंगे। हैदराबाद में नमाज के बाद ओवैसी की तकरीर सुनने के लिए सबसे ज़्यादा भीड़ जुटी। ओवैसी ने नेतन्याहू और ट्रंप को कैसे निशाने पर लिया ये तो मैंने आपको दिखा दिया, लेकिन उन्होंने मिडिल ईस्ट के हालात पर भारत की सियासत से कैसे कनेक्शन जोड़ा, इसे हिंदू मुसलमान का एंगल कैसे दिया, ये आपको दिखाता हूँ। ओवैसी ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस मुसलमानों से नफरत करते हैं। मोदी इजराइल जाकर नेतन्याहू से मिलते हैं तो फिर इस्लामिक मुल्कों से ऑयल और गैस क्यों खरीदते हैं। ओवैसी ने कहा कि भारत में आरएसएस के लोग मुसलमानों की दुकानों से सामान न खरीदने की अपील करते हैं। अगर मोदी में हिम्मत है तो कह दें इस्लामिक मुल्कों से तेल और गैस भी नहीं लेंगे। संघ परिवार की तंजीम को पिक्चर को देखे जाके ये लोग पिक्चर को देख के पिक्चर देखने के बाद उन्होंने पिक्चर देखने वालों से कसम खिलाई कि कसम खाओ हम मुसलमानों का कुछ नहीं लेंगे। अब तुम तेल कहीं क्यों ले रहे, गैस क्यों ले रहे तुम? बोलो हम नहीं लेंगे कतर का गैस, बोलो तुम हम सऊदीया का पेट्रोल नहीं लेंगे, बोलो तुम यूएई का इन्वेस्टमेंट हम नहीं चाहेंगे गुजरात में। सऊदी अरब, कतर, यूएई, कुवैत से हमारे एलपीजी आता है और ये संघ परिवार वाले मुंबई के थिएटर में बैठ के बोल रहे नहीं नहीं हम मुसलमानों से कुछ नहीं लेंगे। अब 11 साल के बाद अब मोदी जी बोल रहे हैं अल्जीरिया, कनाडा, नॉर्वे से हम देखेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, और गैस की किल्लत पैदा होगी और पेट्रोल की किल्लत पैदा होगी, देखना आप। अरे आंखें खोलो नफरत करने वालों, तबाही और बर्बादी के बादल नजर आ रहे हैं। तुम कम से कम अपने आंखों से पर्दा तो निकाल कर देखो, मगर नहीं, बीजेपी आरएसएस सिर्फ यही बोलेंगे अरे नहीं नहीं मुल्ला हैं। ओवैसी ने कहा कि मोदी मुस्लिम मुल्कों से गैस तेल तो लेना चाहते हैं लेकिन ईरान के मुद्दे पर कुछ बोलना नहीं चाहते क्योंकि उन पर प्रेशर है। ओवैसी ने कहा कि ट्रंप नेतन्याहू के साथ जंग पर मोदी की पहले ही बातचीत हो चुकी थी, लेकिन अब वो अलग अलग नेताओं से बात करके जंग खत्म कराने की कोशिश का दिखावा कर रहे हैं। मोदी ने क्या किया, अपने आप को ट्रंप और नेतन्याहू के खाने में जमा कर दिया। अब आप क्या जाकर जंग रुकाएंगे? अगर आप न्यूट्रल होते, गैर जानिबदार होते, तो हो सकता कि आपकी बात में और वजन होता। मैं कल से देख रहा हूं कि वजीर आजम इनसे बात कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, इनसे बात कर रहे हैं। अरे खुल के बोलो ना, आपके जंग गलत है, ये जंग गलत है, बोलो आप। अरे
तुमको अगर ईरान से मोहब्बत नहीं है, कतर से, सऊदी अरब से, बहरीन से, कुवैत से मोहब्बत नहीं, तो कम से कम वो भारत के 1 करोड़ लोग जो दुबई, अबू धाबी, रासल खैमा, शारजाह, दोहा, कुवैत, बहरीन, सऊदी अरब में 1 करोड़ लोग भारत के काम करते हैं। इस देश का 50% फॉरेन एक्सचेंज वो लोग कमा के भी जाते। मोदी जी कम से कम उनके लिए तो बोल दो आप। अरे आखिर क्या वजह है बीजेपी आरएसएस वालों, तुमको देश के उन गरीबों से मोहब्बत नहीं जो अपना घर बार छोड़कर पैसा कमाकर देश को भी जाते हैं, मगर आप ट्रंप और नेतन्याहू के लैला और मजनू बने हुए। ओवैसी ने अपनी तकरीर में हिंदू मुसलमान पर खूब बात की, ईरान की जंग को मज़हब से जोड़ा, सरकार को कोसा, लेकिन मुंबई में मौलानाओं ने अलग तरह की बात की। मुंबई की रंगवाला कंपाउंड मस्जिद में मौलाना अमानुल्लाह रज़ा और नमाजियों ने कहा कि भारत में अमन है, दुनिया में मुसलमान सबसे ज़्यादा सुरक्षित भारत में हैं। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि वो खाड़ी की जंग रुकवाने के लिए दुआ कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोशिश करें तो ये लड़ाई बहुत जल्दी रुक सकती है। हमारे मुल्क में कोई जंगो जदाल वाला माहौल नहीं है, इस वजह से हम कल भी अमन अमान में थे और आज भी अमन अमान में हैं। पूरी दुनिया के लिए हम दुआ करेंगे। जो खाड़ी में जंग चल रही है और इस जंग में जिसको भी पहल करके शांति ला सकता है उनको पहल करना चाहिए। पूरी दुनिया में सबसे सुरक्षित जगह जो हिंदुस्तान है, इसलिए कि इस मुल्क के लिए हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई। हिंदुस्तान में अमन भी है, सुकून भी है और इत्मीनान भी है। उनको मुकम्मल तौर से लगता है कि यहाँ का प्राइम मिनिस्टर अगर चाहे तो हो सकता है अमन अमान शांति जो। भारत में अमन चैन तो है, कल लोग बड़े इत्मीनान से ईद मनाएंगे, लेकिन यहाँ भी ईद के जश्न में पहले जैसा जोश नहीं होगा। जब पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में तबाही का आलम हो, पूरे मिडल ईस्ट में मिसाइल्स की बरसात हो रही हो, जब ईरान को पूरी तरह बर्बाद कर दिया गया हो, तो कोई भी खुशी से ईद कैसे मनाएगा। जंग की वजह से मिडिल ईस्ट के ऑयल और गैस के भंडार खतरे में पड़ गए हैं। कतर ने तो कहा है कि उसके गैस प्लांट पर जो हमला हुआ है उसके बाद गैस का प्रोडक्शन शुरू करने में उसे कम से कम 5 साल लगेंगे। आज भी कुवैत के तेल और गैस के ठिकानों पर हमले हुए। इस वजह से पूरी दुनिया में तेल की कीमतें आसमान को छूने लगी हैं और ये हर हेड ऑफ स्टेट के लिए चिंता का सबब बन गया है।